अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। टुडे आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल सम रैंडम थॉट्स। व्हाट द मैसेज दिस COVID-19 wanna give us all? एज ए मिलेनियल वी हैव सीन कि हमारी लाइफ कैसे अपग्रेड हुई है। हमने अपनी आंखों के सामने सेल फोन्स, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों को एवोल्यूशन से बूम पे जाते हुए देखा, जबकि जनरेशन जी इन सब चीज़ों में ही उन्होंने आंख खोली है। और जो जनरेशन अल्फ़ा है वो तो माशाल्लाह से इससे भी कुछ स्टेप आगे है, क्योंकि आजकल तो बच्चा बोलना बाद में शुरू करता है लेकिन उसको सेल फ़ोन पहले चलाना आता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की रेस, एक दूसरे से बेहतर लाइफस्टाइल बनाने की रेस। और इस रेस में चाहे एक दूसरे का सर कुचल के ही आगे जाना पड़े या एक दूसरे को धक्के दे के ही आगे निकलना पड़े, हम वो करने से भी बाज नहीं आते। इस रेस में हमने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर दिया है, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि वो शायद हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रही। मुझे ऐसा फील होता है कि ये COVID-19 हमें इस रेस जिस रेस में हम लोग भाग रहे हैं, अंधाधुंध भागी जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पॉज लाने के लिए आया है। और वो पॉज इसलिए ताकि हम थोड़ा रुक के सोचें तो सही कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशंस, नई मेडिकल रिसर्च, इन सब चीज़ों के बावजूद वी कांट फाइट दिस इनविजिबल क्रीचर। इससे तो हम सब लोग ही एग्री करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल, शऊर और इल्म नवाजा है। लेकिन क्या हम इस चीज़ को भी सोचते हैं कि इन सब चीज़ों को हासिल करने के बाद क्या हम अल्लाह ताला के करीब हो रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं? क्या उन सब चीज़ों का क्रेडिट जो हम इन्वेंट करते हैं या इनोवेशन करते हैं या क्रिएटिविटी लेके आते हैं, उन सब चीज़ों का क्रेडिट हम अपनी ज़ात पे लेते हैं कि ये हमने कर दिया, या यहाँ पे कहीं हम ग्रेटफुल भी होते हैं कि नहीं, ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता है। आपने अक्सर ये कहते सुना होगा लोगों को, बल्कि शायद हम खुद भी ये कहते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक्सक्यूज़ होता है, हमारे पास वक्त नहीं है। आजकल तो वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। तो इस रेस के अंदर हमारे पास आज वक्त ही नहीं है कि हम अपने माँ बाप के पास थोड़ी देर के लिए बैठ सकें या अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत खुद से कर सकें। हमें लगता है कि हम एक टीवी लाउंज बहुत अच्छा सा बना दें और उसमें सारी आसाइशें मुयस्सर कर दें और अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बिठा दें, तो हमारी ये ड्यूटी पूरी हो गई कि जो उनको चाहिए हमने उनको दे दिया। यानी कि उनके पास बैठने का, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने का या उनके दिल को बहलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने एक मेड अलॉट कर दी है, वो उनकी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखेगी, दैट्स इट। इसी तरह से हमने अपने बच्चों की तरबियत को भी लेना शुरू कर दिया। बच्चा चलना शुरू होता है या बच्चा थोड़ा सा रोता है, हम उसके हाथ में सेल फोन दे देते हैं, गेम लगा के दे देते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो इंटरनेट है या ये जो सेल फोन्स हैं, यही हमारी बच्चे की तरबियत के लिए काफ़ी हैं, या उनको स्कूल भेज देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में भेज दें, तो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई कि बच्चे की तरबियत हो जाएगी। देन वी डोंट नीड टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और हम आंखें बंद करके वही पैसे बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। जो जॉब करते हैं वो जॉब पे चले जाते हैं सुबह, जो बिज़नेस करते हैं वो भी सुबह निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, इतना थके होते हैं कि आपके पास तो
किसी भी चीज़ को रिव्यू करने का किसी के पास बैठने का वक्त ही नहीं होता। आप खाना खाते हैं, सो जाते हैं और सुबह से फिर वही एक रोबोटिक लाइफ शुरू हो जाती है। हमें इस चीज़ का बहुत क्रेज़ है कि हमने जो सोशल नेटवर्किंग के नाम पे एक बिल्ड किया हुआ है, अपना सर्कल बिल्ड किया हुआ है, वहाँ पे हमें किसी तरह से शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो आपकी ख्वाहिश होगी कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी हो। अगर कोई शादी का फंक्शन किसी बड़े होटल में करता है तो आपको शर्मिंदगी फील होगी कि आप किसी को इनवाइट करें या उन्हीं लोगों को इनवाइट करें कि आप मस्जिद में निकाह कर रहे हैं। तो ये कोविड-19 का ने जो पॉज दिया है हमें, यहाँ पे हमारे पास बहुत एक गोल्डन चांस है थोड़ा सा रियलाइज़ करने का, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करने का, थोड़ा सोचने का। आज तो हमारे पास बहुत वक्त है, सुबह से शाम तक वक्त ही वक्त है। तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे आइसोलेट है, डिप्रेस है, अपसेट है। कब ये पॉज ख़त्म होगा, कब हम बाहर निकलेंगे, कब दोबारा वही नेटवर्किंग शुरू होगी, कब हम उस रेस को दोबारा रिज्यूम कर सकेंगे। तो लेकिन हमारे पास ये जो गोल्डन चांस आया है, इसमें हम अपने आप पर थोड़ी तवज्जो कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द थोड़ा फोकस कर सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम एक्सक्यूज़ करते थे कि हमारे पास वक्त नहीं है, उन चीज़ों को वक्त दे सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी एल्डरली पीपल आपके घर में हैं, आप उनके पास थोड़ी देर बैठ के तो देखें, थोड़ा उनकी बातों को सुन के तो देखें। वो अपने किस्से दोबारा रिपीट करेंगे आपके साथ, आप उन्हें सुन के तो देखें। वो कितना खुश फील होंगे, वो कितना रिलैक्स होंगे। और इसी तरह से आपको उनकी खिदमत करने का मौका मिलता है, एक पर्सनल फीलिंग के साथ। आप खुद से उनकी खिदमत कर सकते हैं, ना कि किसी मेड के थ्रू। आप अपने बच्चों के पास बैठने का आपके पास टाइम है, अब बच्चों की बातें सुनने का आपके पास टाइम है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने का टाइम है, वो सवाल सुनने का वक्त है जिनके जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलते और वो इंटरनेट से ढूंढ के अपने जहन के मुताबिक उनके जवाब एज्यूम कर लेते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट करने का आपके पास मौका है। आप उनको थैंकफुल हो सकते हैं उनके लिए जो एफ़र्ट वो आपकी हेल्प के लिए या आपकी सपोर्ट के लिए करते हैं, चाहे वो हस्बैंड हैं चाहे वो वाइफ हैं। आपके पास उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने का टाइम है जो अल्लाह ताला ने आपको बिन मांगे ही दी हुई हैं। मतलब आपकी बॉडी है, आपके ऑर्गन्स हैं, आपके सेल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम जनरेट हुआ है ना, वो रीजनरेट भी होते रहते हैं, आपके सेल्स रीन्यू भी होते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी होती है जा रही है, प्योरीफिकेशन भी होती जा रही है। आपको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो एक सिस्टम चलता आ रहा है एंड हमने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अच्छा ठीक है ये तो चल ही रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास अपने रब से रिकनेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है कि हम पूरे फोकस के साथ और पूरे दिल से अपने रब की तरफ रुजू करें। एक वाक़या यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ, एक मफ़हूम बताऊँगी, एग्जैक्ट वर्ड्स तो शायद मैं नहीं बता सकूँगी। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी शख्स के साथ कुछ नोक-झोंक हो गई और वो आपको बहुत गुस्सा आया उस शख्स पे। उस शख्स ने कुछ अरसे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी भी मांगी और वो जब आपसे मिलता था तब आपसे माफ़ी का तलबगार होता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चूँकि उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो आपने उसे माफ़ करने से इनकार कर दिया। एक दिन इसी तरह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए और हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि फ़लाँ शख्स तुम्हारे पास इतनी दफ़ा माफ़ी मांगने के लिए आया लेकिन तुमने उसको माफ़ नहीं किया, इसकी क्या वजह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसने मेरा दिल दुखाया था, या इसी तरह की बात कि उसने मेरा दिल दुखाया था, या मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इतना कि मैं ख़ुद की हिम्मत ही नहीं ये बना पाया कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुमने उसको इसलिए माफ़ नहीं किया
क्योंकि तुमने उसको तख्लीक नहीं किया। और मैं अपने बंदों को इसलिए माफ़ कर देता हूँ क्योंकि वो मेरी मखलूक है, मैं उनका क्रिएटर हूँ। इसीलिए इंसान एक कदम अल्लाह ताला की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह ताला 10 कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एक दफ़ा तौबा करते हैं आप और अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों से आपको पाक कर देते हैं। सो रन टूवर्ड्स योर क्रिएटर। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास अपनी अपनी ज़ात का एनालिसिस करने का और ख़ुद को भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारने का। यू कैन फील कि ये सब कुछ एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह नहीं लग रहा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर हील हो रही है, हम अपने आप की अपनी बॉडीज़ को अपनी आउटसाइड जो सिस्टम है या आउटसाइड बॉडीज़ हैं उन सबको कैसे फ़िल्टर कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। देन व्हाट अबाउट द वायरस ऑफ आवर इनसाइड सिस्टम। हमने अपने बिल्ट इन सिस्टम के अंदर भी तो कुछ मटेरियलिस्टिक और नेगेटिव थॉट्स के साथ जो भी बाहर की चीज़ों से डाउनलोडिंग की हुई है, तो उन सब ने भी तो बहुत सारे वायरसेस क्रिएट किए हुए हैं ना। तो उन चीज़ों को भी तो स्कैनिंग की ज़रूरत है और फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, इससे पहले कि वो हमारे सारे डेटा को डैमेज कर दे और हमारे पास रिकवर का भी चांस ना हो। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को ढूंढें और उनकी मदद करें। हमारे ईद पे नए कपड़ों से ज़्यादा शायद किसी को 2 वक्त की खाने की ज़रूरत है। सो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद करें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसे से ही किसी की मदद कर सकते हैं। आप किसी को 2 बोल अच्छे अल्फाज के बोल सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी को बुरे वक्त में मोटिवेशन दे सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हेल्प में आती हैं। सो बी हैप्पी, बी हेल्पफुल एंड बी ग्रेटफुल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।